नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक यक्षिणी के अनुभव को लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसे हम सर्वप्रसिद्ध अनुरागिणी यक्षिणी के नाम से जानते हैं। यह अनुभव भेजने वाले साधक ने कहा है कि कृपया मेरा नाम, पता और कोई भी जानकारी किसी के साथ भी साझा ना करें, क्योंकि इससे सिद्धि आने और इसे प्राप्त करने में समस्या हो सकती है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। नमस्कार गुरुजी, सबसे पहले आपका विशेष रूप से धन्यवाद। गुरुजी, मेरे गुरुजी की अभी-अभी कुछ दिनों पहले मृत्यु हुई है। इसलिए मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। आपके कहे अनुसार अगर गुरु जीवित ना हो तो गुरु दीक्षा ली जा सकती है। इसलिए मैं आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसका एक विशेष कारण यह भी है क्योंकि आपके द्वारा आपके इंस्टामोजो अकाउंट में उपलब्ध करवाई गई यह साधना, जिसे अनुरागिणी यक्षिणी साधना कहा जाता है, मैंने खरीदी थी। और क्योंकि मैं पहले से ही गुरु मंत्र दीक्षा से पूरी तरह से साधना कर चुका था और मंत्रों का जाप भी 25 लाख से ज्यादा था, इसी कारण से अब मेरे मन में इस साधना को करने का पूरा विचार था। अपने गुरु से आज्ञा लेकर मैंने यह यक्षिणी साधना करने की कोशिश की और जो अनुभव मेरे साथ घटित हुआ है वही आज आपको इस ईमेल पत्र के माध्यम से लिख कर भेज रहा हूँ। गुरुजी, इस पर वीडियो अवश्य बनाएं। यह कहीं भी अन्य प्रकाशित नहीं किया गया है। इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। गुरुजी, आपके बताए गए अनुसार इसकी विधि के लिए पहले मैंने यह सोचा कि अवश्य ही अनुरागिणी यक्षिणी के कवच को सिद्ध कर लिया जाए, ताकि यक्षिणी के आने में कोई समस्या ना हो। तो मैंने बहुत ही वीरान जंगल में इसकी साधना की थी। उसको कर लेने के बाद में अब मेरे मन में इसे अपनी प्रेमिका बनाकर सिद्ध करने का विचार आया था, क्योंकि अनुरागिणी का अर्थ ही प्रेम होता है। इसलिए जिसका अर्थ ही प्रेम हो, उसे प्राप्त करने के लिए उसी के मूल स्वरूप को ही धारण करना चाहिए। लोग कहेंगे माँ, बहन, पर मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि जो जिसका स्वभाव है उसके अनुसार ही वह व्यवहार भी करता है। इसी कारण से मैंने इन्हें प्रेमिका रूप में सिद्ध करने की कोशिश की थी। आपकी बताई गई विधि से मूर्ति इत्यादि बनाकर मैंने एक घनघोर जंगल में कुटी बनाकर इनकी साधना शुरू की थी। विधि यहाँ पर मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि यह आपका ही अपमान होगा। और मैं सभी साधकों से यह बात भी कहना चाहूँगा कि आपने चाहे कोई साधना विधि विद्या किसी भी गुरु से प्राप्त की हो, उसकी गरिमा बनाए रखें और किसी के सामने भी स्पष्ट ना करें। केवल अगर अनुभव भेजना चाहते हैं तो गुरु से आज्ञा लेकर, या फिर अगर गुरु नहीं है तो ऐसे ही मंच पर भेजें जैसे कि यह धर्म रहस्य चैनल है, जहां पर आप निश्चिंत होकर के अपनी जानकारी और पहचान छुपाकर पूरी तरह से कोई भी साधना का अनुभव लिखकर भेज सकते हैं। मैंने एक नहीं कई सारे अनुभवों के विषय में पता किया है। गुरुजी कभी भी किसी का भी अनुभव और उसकी जानकारी किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। केवल
अनुभव में घटित घटना को प्रत्येक जनता तक पहुंचाते हैं ताकि साधना करने वाले के लिए आसानी हो जाए। अब मैं अपने अनुभव पर आता हूँ। गुरुजी, मैंने गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, भगवान शिव के मंत्र और यक्षराज के मंत्र इत्यादि पढ़कर रोजाना साधना शुरू कर दी थी और इस प्रकार मैंने पूरे 1 महीने तक यह साधना की, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो मैंने दोबारा से इसी विधि को फिर से किया। इस बार वर्षा की वजह से वह स्थान बहुत ही गड़बड़ हो गया था। भोजन इत्यादि की बड़ी ही परेशानी हो रही थी, लेकिन मुझे तो साधना करनी ही थी। इस प्रकार मैंने दूसरा चरण भी शुरू किया और 15 ही दिन हुए थे कि अचानक एक रात में बहुत तेज बारिश हो गई। जो कुटी मैंने बनाई थी, उस पर इतनी तेज बारिश हो रही थी कि उसमें छेद हो गया और पानी गिरना शुरू हो गया। तब मेरी पूजा का समय हो चुका था, इसलिए मैं साधना करने बैठ गया और पहली बार अपनी आंखों के सामने चमत्कार घटित होते हुए देखा। क्योंकि जिस जगह पर मैंने पूजन विधि की सामग्री और मूर्ति इत्यादि रखी थी, उसके सामने बैठने के स्थान की जगह ही ऊपर से छेद हो गया था, जहां से पानी तेजी से टपक रहा था। और तब मैंने साधना करते वक्त यह समझ लिया कि आज मुझे तो पूरी तरह भीगना ही होगा। लेकिन मैंने साधना ना छोड़ने का निर्णय लिया और ना ही जगह बदलने की कोशिश की, क्योंकि मैं जानता था संसार में कोई भी चीज आसानी से किसी को नहीं मिलती। अगर सिद्धि प्राप्त करनी है तो कड़ी परीक्षा देनी पड़ती है। अब अगर देवी अनुरागिणी यही चाहती हैं तो मैं इसी स्थान पर भीगते हुए साधना करूंगा। और फिर मेरे ऊपर पानी गिरने लगा। लगभग 11 माला के बाद मैंने इस बात की चिंता ही पूरी तरह छोड़ दी और तब मेरी जब पूरी मालाएं हो गईं, तब मैं देखता हूं कि उस स्थान पर जहां पर मैंने देखा था छेद था, उस स्थान पर एक चूहा फंसा हुआ था और वो वहीं पर मर गया था, जिसकी वजह से पानी गिरना बिल्कुल बंद हो गया। वह जगह चूहे ने भर दी थी। अब चूहा किसने डाला और वह जाकर वहां कैसे फंसा, यह तो समझने वाली बात है ही नहीं। लेकिन फिर भी मुझे भीगने से तो देवी ने बचा ही लिया था। अब इसी प्रकार मेरी साधना आगे बढ़ती गई। साधना का 19वां दिन था, जब मुझे भोजन के लिए कुछ सामान दुकान से लेकर आना था। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो दुकान बंद हो चुकी थी। आस-पास पता किया तो किसी वजह से, क्योंकि बारिश का मौसम था, दुकानें लोग बंद करके चले गए थे। इस वजह से मेरे लिए बड़ी ही भारी समस्या हो गई। तब मैंने सोचा, आज लगता है बिना भोजन के ही पूरी रात साधना और पूजा करनी होगी। लेकिन मैंने वहां पर एक उपस्थित व्यक्ति से कहा कि मैं अपने कुछ पैसे आपको दे रहा हूं और अगर दुकानदार आ जाएं तो उनसे हाथ किसी भी तरह भोजन भिजवा देना, क्योंकि बिना भोजन के मैं कैसे रहूंगा। लगभग सारे लोग जानते थे कि यह कोई बाबा है जो घनघोर वन में तपस्या और साधना किया करता है। इसके वजह से ही लोग मदद भी कर दिया करते थे। मैंने पैसे दे दिए थे तो उसने कहा कि जैसे ही दुकानदार आएगा मैं उसे पैसे दे दूंगा और
अवश्य ही वह आपको भोजन पहुँचा देगा। हालाँकि अंदर और घनघोर जगह पर कोई जल्दी नहीं जाता, लेकिन मेरा व्यवहार ऐसा है जिसकी वजह से यह कोई बड़ी कठिनाई वाली बात नहीं थी। तब मैं वहाँ से अपने घर, जो कि जंगल की एक कुटी था, वहाँ वापस चला आया और रोज की तरह साधना की व्यवस्था करने लगा और पूजा शुरू करने ही वाला था कि तभी अचानक से मैंने द्वार पर किसी ने खटखटाया। तब मैंने अपनी झोपड़ी का वह दरवाजा खोला और देखता हूँ कि एक अत्यंत ही सजी-धजी स्त्री खड़ी है, जिसके हाथ में कुछ भोजन की सामग्री वगैरह थी। तब मैंने उनसे पूछा, "आप कौन हैं?" तो उसने कहा, "मैं उन्हीं दुकानदार की लड़की हूँ। असल में मुझे अपने ससुराल जाना था और मैं सज-धज के निकलने ही वाली थी कि तभी एक व्यक्ति ने कहा कि आप तक मुझे भोजन पहुँचाना चाहिए।" तब मैंने कहा, "चलो ठीक है, पिताजी बीमार हैं, इसलिए चलो भोजन की सामग्री आप तक पहुँचा देती हूँ। आप परेशान मत होइए।" तब मैंने उनसे कहा, "आप इस जंगल में अकेले क्यों आई हैं?" तब वह हँसकर कहने लगी, "ऐसा नहीं है, देखिए तो पीछे, मेरे साथ मेरी और भी सहेलियाँ हैं।" और वहाँ फिर मैंने जब बाहर निकल कर देखा, तो वहाँ पे 5-6 और स्त्रियाँ मौजूद थीं। सभी साज और श्रृंगार से पूरी तरह भरी हुई थीं। तब मैंने कहा, "आज तो मुझे देर हो गई है, मैं अपनी पूजा में बैठ जाने वाला हूँ। आप भोजन की सामग्री रख दीजिए, मैं स्वयं भोजन निर्मित कर लूँगा।" तब वह कहने लगी, "अरे साधु महाराज, आप परेशान क्यों होते हैं? अब जब यहाँ तक मैं आ ही गई हूँ, तो क्या अपनी सेवा का अवसर भी प्रदान नहीं करेंगे? आप मुझे आपका भोजन स्थान दिखाइए, जहाँ पर आप भोजन बनाते हैं।" तब मैंने उनसे कहा, "देवी, मैं पूरी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा एक सन्यासी हूँ। स्त्रियों का इस प्रकार से मेरे घर में आना बहुत ही बुरा है और ऐसे में मेरी साधना में मन भी नहीं लगेगा।" तब वह हंसकर कहने लगी, "आप क्या सब स्त्रियों से ऐसे ही बात करते हैं? आप ऐसा कीजिए, आप अपनी साधना कीजिए और मुझे बस मेरा काम करने दीजिए। मैं अवश्य ही तुरंत भोजन बनाकर आपको संतुष्ट कर दूँगी और आपके साधना पूरी तरह कर लेने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगी।" तब मैंने कहा, "इसकी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, भोजन बनाकर चली जाइए और ज़्यादा रात ना होने पाए, क्योंकि जंगल किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं होता है।" तब वह कहने लगी, "ठीक है, जाइए, आप अपना काम कीजिए और मैं अपना काम करती हूँ।" तब वह जाकर भोजन बनाने लगी, मैं साधना करने बैठ गया। जब मैं उठा, तो मैंने देखा पहली बार वहाँ पर भोजन में कई प्रकार की विधिवत सामग्री रखी हुई थी और तब मुझे एक एहसास हुआ, उस जगह तेज खुशबू भरी हुई थी। वहाँ पर भोजन की 12 से 13 सामग्रियाँ रखी हुई थीं। इसके अलावा उस जगह पर एक विशेष बात मैंने जो देखी, वह यह थी कि वहाँ पर एक सिंदूर की डिबिया भी रखी हुई थी। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैंने बाहर जाकर देखा,
तो अचानक से ऐसा लगा जैसे कि सब कुछ गायब सा हो गया है। सामने अजीब सा दृश्य था, जहां पर एक बहुत ही सजी-धजी स्त्री अपनी पालकी में बैठी हुई कह रही थी कि मेरे प्रियतम अब आओ तो, मैं तो तुम्हारे यहाँ तक आई थी। मैंने बस कुछ ही क्षण यह दृश्य अपनी खुली आंखों से देखा होगा और फिर सब कुछ गायब हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और फिर मैं अंदर गया। पूजा क्योंकि मैंने पूर्ण कर ली थी, इसलिए अब मैंने भोजन किया। भोजन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और गर्म था। उसको करने के बाद फिर मैं सो गया। तभी एक बहुत ही बुरी बात घटित हो गई। इसी प्रकार साधना के 7 दिन और बीत गए थे कि तभी तक मेरी माता की मृत्यु हो गई, जिसकी वजह से लोगों ने मुझे वापस बुला लिया। मुझे अपनी साधना छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात से आशान्वित हूँ कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। निश्चित रूप से अनुरागिणी यक्षिणी ही उस दिन दुकानदार की पुत्री बनकर आई थी और उसके बाद का दृश्य भी उसी ने दिखाया था। भविष्य में दोबारा अगर मौका मिला तो इस साधना को फिर से करने की कोशिश करूँगा और इन देवी को सिद्ध करने की कोशिश जारी रखूँगा, क्योंकि जब से मैं घर वापस आया, मुझे दोबारा मौका ही नहीं मिला ऐसे एकांत स्थल में जाके दोबारा साधना करने का। आपका विशेष रूप से धन्यवाद ऐसी गोपनीय साधनाओं को संसार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए। प्रणाम गुरुजी, आपका विशेष रूप से धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने अनुरागिणी यक्षिणी साधना का एक विचित्र और बहुत ही सच्चा अनुभव भेजा है। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।